बंगाल की ऐतिहासिक सरजमीन शहीद मीनार मैदान और 21 जुलाई को यूथ कांग्रेस के उन 13 शहीदों की याद में आयोजित इस कार्यक्रम में पूरे पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगहों से आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का, साथियों का स्वागत करता हूं। यहां मौजूद आपके प्रभारी प्रकाश जोशी जी, आपके पीसीसी प्रेसिडेंट शुभंकर सरकार जी, दीपा दास मुंशी जी, उदय भानु चिप जी, अंबा प्रसाद जी, प्रदीप भट्टाचार्य जी, आपके सीएलपी जुल्फिकार अली साहब, फरक्का के एमएलए मेहताब शेख साहब, मौसम नूर जी, नेपाल महतो साहब, अमिताभ चक्रवर्ती दादा, अभिजीत मुखर्जी जी, हमारे स्टेट चेयरपर्सन शमीम साहब और प्रभारी जमाल खान साहब, यूथ कांग्रेस के हमारे सारे पदाधिकारी, महिला कांग्रेस की पदाधिकारी, एनएसयूआई के सभी पदाधिकारी, अल्पसंख्यक विभाग के सभी पदाधिकारी और इस बरसात में भी, पानी में भी बैठे हुए वो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनकी वजह से 51 सालों के बाद भी यहां कांग्रेस जिंदा है। हमें पता है आप 51 सालों से पश्चिम बंगाल में सत्ता में नहीं है, आधी सदी गुजर गई है, 50 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। लेकिन मैं सैल्यूट करूंगा कांग्रेस पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को जिनकी एक पीढ़ी खत्म हो गई, लेकिन उन्होंने अपने हाथों में कांग्रेस का झंडा नहीं छोड़ा, कांग्रेस का झंडा पकड़ के रखा। मैं खिराज अकीदत पेश करूंगा, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा उन 13 जवानों को जो यूथ कांग्रेस के नौजवान जब उस वक्त की जालिम सरकार के खिलाफ निकले तो उनके सीनों पे गोलियां मारी गई और फिर ऐसा हुआ कि उन 13 नौजवानों की लाशों को बुनियाद बना करके न जाने कितने लोग इक्तिदार में आए, हुकूमत में आए और कांग्रेस पार्टी के वो सिपाही जो शहीद हुए थे वो सिर्फ चर्चाओं में रह गए। बंगाल वालों, कलकत्ता वालों, ये जमीन तब भी निगल लेने पर आमादा थी, ये जमीन तब भी निगल लेने पर आमादा थी। पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने, उन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर, उन दिनों की जो खलाओं में गुजारे हमने। हाथ ढलते गए सांचों में तो थकते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बामोदर और जरा और संवारे हमने। आंधियां तोड़ लिया करती थी शम्मों की लवें, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठे, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। मुझे पता है कि आज इस कार्यक्रम में बंगाल के अलग अलग हिस्से से आने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जगह जगह रोका गया, उनको रोकने की कोशिश की गई, उन पर हमला किया गया। मुझे प्रकाश जोशी जी बता रहे थे कि 15 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहां पे आए जिनके बदन पर चोट के निशान थे, हॉस्पिटल में है वो। इससे पता चलता है कि बीजेपी की सरकार, चाहे वो कलकत्ता से चल रही हो या दिल्ली से चल रही हो, इनके डीएनए में लोगों पे हमला करना, उनको मारना, उनको प्रताड़ित करना है। मैं देख के आ रहा हूं कल दिल्ली की सड़कों को कि किस तरह से 11वीं में 12वीं में ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले वो बच्चे जो अपने कंधों पर अपना बैग टांग करके आए थे, किताबें लेकर के आए थे, ये कहने के लिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए क्योंकि 21 बच्चे खुदकुशी कर लिया उन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद। और वो बच्चे जब ये कहने के लिए प्रधानमंत्री की चौखट पर आए तो उनके बदन पे जिस तरह लाठियां बरसाई गई हैं, मैं समझ सकता हूं कि सरकार के डीएनए में ही लोगों के बदन पर लाठियां बरसाना। लेकिन बंगाल वालों, हार तब होती है जब मान लिया जाता है
जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। मुझे पता है कि बंगाल एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। एक ऐसी सरकार बैठी है जिसे आवाम से मतलब नहीं है। एक ऐसी सरकार बैठी है जो बंगाल से नहीं चल रही है बल्कि दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चल रही है। ऐसे वक्त में बंगाल के कोने कोने में कांग्रेस के सिपाहियों को एक बार फिर से एकजुट होकर के खड़ा होना, और ये जो 13 नौजवान शहीद हुए थे यूथ कांग्रेस के, इनको सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब आप सारे लोग बंगाल के कोने कोने में ये कांग्रेस और यूथ कांग्रेस का लहराता हुआ झंडा फहरा देंगे। और आने वाले दिनों में जब पश्चिम बंगाल की असेंबली पे कांग्रेस पार्टी की विजय पताका फहराएगी, तब जाकर के सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे उन 13 शहीदों को जिनकी याद में आज हम यहां इकट्ठा हुए। मेरे भाई बंगाल वालों, एक बात याद रखिएगा कि इसकी तहजीब बहरहाल बचाना होगा। ये जो मंच है वो आपको बता रहा है कि बंगाल की तहजीब क्या है, बंगाल का कल्चर क्या है। ये भद्र मानुष लोगों का राज्य है, इसकी अपनी एक पहचान है, इस पहचान को खत्म करने की साजिश कर रही है सरकार। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसकी तहजीब बहरहाल बचाना होगा। आपको अशकों से रुमाल बचाना होगा। इससे पहले कि सियासत इसे बर्बाद करे, आपको अपना ये बंगाल बचाना होगा। और ये तभी बचेगा जब आप जागेंगे, आपके हाथों में कांग्रेस पार्टी का झंडा होगा। ये जो पुलिस की लाठियां, ये जो भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित गुंडों की लाठियां आपकी तरफ बढ़ी आती हैं, आप उठाइए कांग्रेस पार्टी का झंडा। मैं पूरे देश के साथ साथ बंगाल के लोगों से खासतौर से कहना चाहता हूं कि बंगाल के साथियों, कांग्रेस का झंडा उठा लीजिए। इस झंडे में जो 3 रंग है, यही तिरंगे का रंग भी है। आप सारे लोग कांग्रेस पार्टी का झंडा उठा लीजिए। कांग्रेस पार्टी आपका पुराना और असली घर है। इस घर में वापस आ जाइए। इस घर से गद्दारी करके जो लोग चले गए उनको माफ कर दीजिए, उनको जाने दीजिए। अपने घर को मजबूत करिए। और अगर आपने मजबूत कर लिया तो वो दिन भी आएगा जब 2029 में दिल्ली के लाल किले पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री बनकर के राहुल गांधी इस देश को संबोधित करेंगे। और वो दिन भी आएगा जब इसी पश्चिम बंगाल में पूरी मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और बंगाल देखेगा इस बात को। दुनिया उम्मीद पर चलती है, दुनिया भरोसे पर चलती है, दुनिया यकीन पर चलती है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि इन सरकारों के झांसे में मत आइएगा। ये बच्चों पे लाठियां बरसाने वाली सरकारें हैं, ये बेगुनाह लोगों का घर उजाड़ने वाली सरकारें हैं। ये सरकारें वो सरकारें हैं जो लोगों को तोड़ मरोड़ करके विपक्ष भी अपना ही बनाते हैं, सब सरकार भी अपनी ही बनाते हैं। ये पक्ष में हो विपक्ष में हो, सारे लोग इनके हैं। एक सुबह ईडी का नोटिस जाता है, अगली सुबह पता चलता है वॉशिंग मशीन में धुल के एक आदमी साफ होकर के फिर इनके घर का हिस्सा बन जाता है। इनसे होशियार रहिएगा। वो दिल्ली में एक आदमी बस में चढ़ा, जैसे ही टिकट बनाने वाला उसके पास आया कि अपना टिकट बनवा लो, कहां से कहां तक जाना है, उसने जेब में हाथ डाला तो जेब कट चुकी थी। वो बेचारा परेशान हो गया। उसने टिकट बनाने वाले से कहा, साहब मेरी जेब कट चुकी है, मैं कैसे टिकट बनवाऊं, मेरे पास पैसा नहीं है। टिकट बनाने वाला भड़क गया, जो टिकट कलेक्टर था। उसने कहा, कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारी तरह के 10 लोग सुबह शाम किसी तरह से आते हैं और कहते हैं पैसा नहीं है, जेब कट गई। ये सब नहीं चलेगा, या तो टिकट बनवाओ या उतरो। धक्के मार के उतार देंगे बस से। इतने में पीछे एक आदमी बैठा था, वो खड़ा हो गया। उसने कहा, आप एक आदमी से इस तरह बात नहीं कर सकते, टिकट बनाना लीजिए, मैं पैसा दूंगा, आप टिकट बनाइए। बस में बैठी हुई सवारियां उस पीछे वाले आदमी के लिए ताली बजाने लगी। बाद में पता चला कि जेब उसी ने काटी थी। बिल्कुल भाजपा का यही हाल है, बिल्कुल यही हाल है। ये आपके सामने आकर के आपका बनने की कोशिश भी करेंगे और बाद में पता चलेगा कि आपके नीचे की जमीन भी इन्होंने खींच ली है।
इसलिए मैं कलकत्ता बंगाल के सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि भले ही 51 साल हो गए हम सत्ता में नहीं है, लेकिन ये कांग्रेस के लहराते हुए झंडे इस बात के सबूत है कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि इस देश में नरेंद्र मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ अगर कोई एक आवाज ईमानदारी से लड़ रही है तो उस इंसान का नाम है राहुल गांधी। हम सारे लोग उनके सिपाही हैं। ये बीच में जो इधर उधर भागे गए, मीडिया के साथी मुझसे पूछते हैं इमरान साहब वो भाग गए, सिंधिया भाग गए, फलाने छोड़ के चले गए। हमने कहा भाई लोगों को अपनी प्रॉपर्टी बचानी थी, चले गए थे, जाने दो। कांटे कुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। ये लड़ाई बड़ी है, हमें पता है उनके पास ताकत है, उनके पास हुकूमत है, एजेंसियां हैं, पुलिस है, सब कुछ है, लाठी है, लेकिन हमारे पास हौसला है, हमारे पास देश को आगे ले जाने का जज्बा है। और ये जो तिरंगे में 3 रंग है, इस रंग को बचाने का जज्बा भी हमारे अंदर है, क्योंकि हमें पता है ये देश हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का, दलितों का, आदिवासियों का, सबका है, किसी एक का नहीं है। इसको सींचने में, इसको आजाद कराने में एक एक इंसान ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी है, तब देश बना है, तब बंगाल बना है। ऐसे में साथियों, मुझे आपसे ये कहना है, सबसे पहली बात तो आप इस बारिश में भी आए। मुझे प्रकाश जोशी जी ने, शुभंकर जी ने जब कहा कि आना है, उधर पार्लियामेंट चल रही है, प्रोटेस्ट चल रहा है, हंगामा है पूरी दिल्ली में, मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे छोड़ दें, लेकिन रात के 12:30 बजे तक इनसे बात होती रही और प्रकाश जी ने कहा कि आपको आना ही पड़ेगा। और मैं सुबह की फ्लाइट पकड़ के आया और अभी भाग करके फिर वापस जाऊंगा, क्योंकि पूरी दिल्ली में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रही है। हम सारे लोग इस समय हर महास पर लड़ रहे हैं। आप मुझे मेरी शायरी की वजह से पहचानते हैं, आप जानते हैं कि खुदा ने मुझे शायरी का हुनर दिया, तो मैंने महबूबा के जुल्फ और आंचल पर शेर नहीं कहे, बल्कि आपके आंसुओं के लिए नज्म लिखी, आपके दर्द को गुनगुनाने का हौसला दिखाया। और पूरी ईमानदारी से यह भी कहता हूं बंगाल वालों कि जब आपकी दुआओं ने मुझे देश की पार्लियामेंट में पहुंचने का मौका दिया, तो मैंने वहां खड़े होकर के हाकिम की आंख से आंख मिला करके आपके मुद्दे उठाए। मैंने खड़ा होकर के प्रधानमंत्री से कहा कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। मैं लगातार देश की पार्लियामेंट में आपके मुद्दों पर लड़ रहा हूं। यहाँ ईशा खान चौधरी भाई बैठे थे, वो लोकसभा में लड़ते रहते हैं, हम राज्यसभा में लड़ते रहते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और आज जब मैं यहाँ खड़ा हूं आपसे बात करने के लिए, तो इन्हीं लम्हों में हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में जिन बच्चों के सर फोड़े गए थे उनको देखने के लिए खड़े हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं साथियों, नारा दिल्ली तक जाना चाहिए, इतने नारे से काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये जज्बा जरूरी है। याद रखना बंगाल वालों, दुनिया में क्रांति हमेशा एक कोई गांधी खड़ा होता है दुनिया के किसी हिस्से में और जमाना उसके पीछे चल पड़ता है। ये मत सोचना कि तुम 51 साल से सत्ता में नहीं थे, ये मत सोचना कि तुम्हारी तादाद कम है, ये मत सोचना कि पुलिस की लाठियां किसी और के हाथ में है, किसी और के इशारे में है। बस ये याद रखना कि जिस दिन तुम कांग्रेस का झंडा लेकर के अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने चौराहे पर जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओगे, उस दिन दिल्ली से लेकर के कलकत्ता तक सरकारों को घुटने टेकने पड़ेंगे। ये बात याद रखना। और ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये इख्तियार पर बैठे हुए लोग जो डेली बड़ी बड़ी बातें कर रहे
गमों की आंच में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। ये कहना है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। हम कांग्रेस हैं, हम तब नहीं डरे जब हमारे 13 नौजवानों को गोलियों के साथ शहीद कर दिया गया और हमारी लाशों पे खड़े होकर के लोग मुख्यमंत्री बनते रहे, लोग उन्हीं लोगों को राज्यसभाएं देते रहे जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, हाँ तरन्नुम में भी बोलेंगे, काहे परेशान है, सब बोला जाएगा, अब तो सिलसिला चलता रहेगा। ये तो हम आते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। आज कलकत्ता आए हैं, प्रकाश जोशी जी कह रहे थे, शुभंकर दादा कह रहे थे कि आज तो हम कलकत्ता आए हैं। इसके बाद पूरे बंगाल के अलग अलग राज्यों में जब भी कांग्रेस पार्टी आवाज देगी, एक भाई की तरह, एक बेटे की तरह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से आपके बीच में आपके जुल्म और सितम पर खड़ा होने का काम करूंगा, ये आपको भरोसा दिलाता हूं। और पार्टी ने बहुत सोच समझ कर प्रकाश जोशी जी को आपके बीच में प्रभारी बना कर भेजा। मुझे लगता है एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम करिए। राहुल जी ने बहुत भरोसे के साथ उनको आपके बीच में प्रभारी बना करके भेजा है। और ये याद रखिएगा, बैसाखियों पे चलने के दिन चले गए। प्रकाश भाई अब किसी बैसाखी में नहीं चलना है, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। बहुत दिन बैसाखियों पर चल लिए, अब हम अपने मजबूत पैरों पर चलेंगे, अपने हाथों में कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाएंगे और ये अहद लेंगे कि आने वाले 5 साल में बंगाल की सत्ता में कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना है। ये टारगेट लेकर के हम लोगों को चलना है। और जब चलेंगे तो न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा और जरूर निकलेगा। इसलिए साथियों, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि एकजुट रहिए, आपस की नाइतफाकियां खत्म करिए। पार्टी के सभी नेताओं से भी मेरा अनुरोध है कि आपस में लड़ना बंद करिए, एकजुट होकर के एक ताकत बन करके खड़े होइएगा तो आप बहुत बड़ी ताकत हैं। अगर आप एक ताकत बन करके रहे तो आने वाले दिन में हमें जीतने से कोई रोक नहीं सकता। मैं यहां भाषण दे रहा हूं, पीछे चचा खड़ा होकर अंजना को याद कर रहे हैं। बंगाल की मिट्टी की तासीर भी थोड़ी अलग है, इसको कोई दोहरा नहीं। मैं सलाम करूंगा चचा को कि यहां खड़े होकर के भी याद कहीं और कर रहे हैं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। आप मुझे लग रहा है थक गए, बरसात का असर है आपके ऊपर। तो जहां लोग खड़े, आप भी खड़े हो सकते हो, कुर्सी पे बिल्कुल आराम से आप बैठे हो। आपका भी जज्बा मुझे दिखाई पड़ना चाहिए। मुझे पता है कि वहां से आने में मुझे कम से कम 20 से 25 मिनट लगे। बाहर इतनी ज्यादा भीड़ है, सारे लोग बाहर घूम रहे हैं बड़ी तादाद में। इस पंडाल के बाहर भी हजारों लोग खड़े हैं, मुझे पता है। बस ये जो चारों तरफ बिखरी हुई कांग्रेस है, इसी को समेट लेंगे ना, इसी को एकजुट कर लेंगे ना, तो कांग्रेस पूरे बंगाल में दिखनी शुरू हो जाएगी। आज उसकी शुरुआत हुई है कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। इख्तियार में बैठे हुए लोग जो अंट बंट शंट बोल रहे हैं ना, उनके नाम इसलिए पढ़ता हूं, आपकी जबान बन के बोलने की कोशिश कर रहा हूं। कोई मौसम और सुख दुख में गुजारा कौन करता है, परिंदों की तरह सब कुछ गवारा कौन करता है। घरों की राख फिर देखेंगे, पहले देखना यह है घरों को फूंक देने का इशारा कौन करता है। बहुत पैनी नजर रखनी है, बहुत समझदारी और होशियारी के साथ इस मुल्क में, बंगाल में सियासत करनी है कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। ये आते हैं कहते 70 साल का हिसाब है कांग्रेस, जो अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सके, वो हमसे 70 साल का हिसाब। बिल्कुल इनके झांसे में आने की जरूरत नहीं है। 11 साल में
रेलगाड़ी से बैलगाड़ी में पहुंचा दिया इन्होंने। ये मत समझना डराने से डर जाएंगे। कल एक बच्चा मिला मुझको प्रकाश भाई दिल्ली में, उसने कहा मोदी जी ने सारे इंस्टीट्यूशन बेच दिए। हमने कहा हाँ बेच दिए। तो उसने कहा मोदी जी की खासियत आपको पता है? हमने कहा क्या? बोले जब वो बेचते हैं तो हजारों करोड़ का बेचते हैं, खरीदते हैं तो सिर्फ 10 रुपए की झालमुड़ी खरीदते हैं, सिर्फ 10 रुपए की। ये फर्क है इस सरकार और सरकार के नेताओं में कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मैं गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की धरती पे खड़ा हूं कि मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। यही है मेरा भारत, यही है बंगाल, जहां तमाम धर्म, तमाम संस्कृतियां, तमाम लोग एकजुट होकर के मिलजुल के रहते हैं। कि हमने ज़मज़म दिया, आप गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और अगली जो 2 लाइन है वो कांग्रेस पार्टी का पूरा किरदार बोलेगा उन 2 लाइनों में, और आपकी तालियों का शोर पूरे बंगाल में जाना चाहिए कि हमने ज़मज़म दिया, आप गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। यही जोश, यही जज्बा बरकरार रखना है। प्रकाश भाई आप एक मिनट इधर है, शुभांकर दादा इधर है। ओ भोटा कबाड़, ओ भोटा कबाड़, हेलो हटिए ना। देखिए मुझे पता है आप इस राज्य से हैं, वहाँ के लोगों को व्यापार आता है बहुत अच्छा, लेकिन इनमें सारा नहीं सुना दिया जाएगा ना, अगली बार भी आएंगे ना। अभी तो बार बार अलग अलग जगहों पे आना। अभी तो मेहताब भाई के यहाँ जब फरक्का गया था तो मैंने वहां भी वादा किया था कि चुनाव जीत जाएंगे तो मैं आऊंगा। तो अभी तो रानीनगर भी जाना है, मुर्शिदाबाद भी जाना है, मालदा भी जाना है। चौकीदार क्या है ये तो पूरे देश को पता चल गया। ये तो जब से राहुल जी ने कहा तब से पूरे देश को पता चल। चाय वाले से बड़ा प्यार है इनको, कलकत्ता की चाय बहुत अच्छी होती है ना। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। कि चाय, देखिए कविता की खूबसूरती यही होती है, शायरी की खूबसूरती यही होती है कि आप नाम मत लीजिए, जनता समझ जाती है। मैं नाम बिल्कुल नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है?
बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? ये चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन पे तैयार रहना कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। क्या जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। बंगाल वालों, मुझे वापस जाना है और देश की पार्लियामेंट में पहुंच करके तमाम मुद्दे हैं जिनको उठाना है। दिल्ली की सड़कें हमारा इंतजार कर रही है, लेकिन आपसे यह भी कहना चाहता हूं साथियों कि यूनिटी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। एकजुट होइए और भले ही 51 साल हम सत्ता में ना रहे, लेकिन मुझे यह भी पता है कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का वर्कर बंगाल के छोटे छोटे गांव में आज भी मौजूद है। मुझे यह भी पता है कि इन 51 सालों में आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। मुझे यह भी पता है कि आप सत्ता में नहीं थे तो आपने कोई काम नहीं किया, पैसे नहीं कमा सके। हमें ये पता है कि आपने कांग्रेस के झंडे को अपने हाथों में पकड़ने का काम किया है। आपकी पूरी उम्र निकल गई, आप विधायक नहीं बन सके, आप काउंसलर नहीं बन सके, आप सांसद नहीं बन सके, और न जाने कैसे कैसे लोग मलाई काटते रहे जो उस बात के हकदार भी नहीं थे। लेकिन मेरे भाई, हर चीज की एक इंतहा होती है, हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है। अब आपके सत्ता से बाहर रहने की एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है। अब एकजुट होइए। अब ये आने वाले जो 4.5 साल है ना, ये उम्मीद के 4.5 साल है, ये हौसले के 4.5 साल है, ये जज्बे के 4.5 साल है। अगर आज से आपने शुरुआत कर दी, आज से आपने अहद कर लिया कि आने वाला दिन बंगाल में कांग्रेस पार्टी का दिन है, तो ये जो नफरत की बातें करने वाले लोग हैं, ये अपने आप धीरे धीरे किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हम जिसके सिपाही हैं उसका नाम राहुल गांधी और मोहब्बत का मसीहा है। आखिरी बात आपसे कह रहा हूं साथियों, याद करो वो दिन बंगाल वालों जब 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी में समंदर के साहिल पर खड़े होकर के एक इंसान ने कहा था कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल 4000 किलोमीटर चलूंगा और एक नारा लगाऊंगा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मैं चला हूं उस इंसान के कंधे से कंधा मिला करके, प्रकाश जोशी चले हैं उस इंसान के कंधे से कंधा मिलाकर, शुभंकर का चले हैं, अंबाजी चली है, दीपा दास जी चली है। मैं जब उनके साथ चलता था तो मीडिया के साथ ही मुझसे कहते थे कि इमरान साहब आप तो सांसद बात में हैं, शायर पहले हैं, राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। मैं आपसे कह रहा हूं साथियों, यहां मेरी नई नस्लें मौजूद है, बुजुर्ग मौजूद है। हमने अपनी आंखों से भगत सिंह को नहीं देखा है, हमने अपनी आंखों से अशफाक उल्लाह खान को नहीं देखा है, हमने अपनी आंखों से चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव को नहीं देखा है, हमने अपनी आंखों से महात्मा गांधी को नहीं देखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं देखा है, लेकिन हमने इस दौर के गांधी को देखा है जिसका नाम राहुल गांधी है, और उसके साथ खड़ा होना है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है। एक भाजपा के नेता ने मुझसे कहा कि राहुल जी 4000 किलोमीटर चल रहे हैं, क्या हो जाएगा? हमने कहा राहुल गांधी ने इस बार लंबा टास्क चुना है। राहुल जी जानते हैं इस देश में जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी, इसलिए उन्होंने नफरत कम करने का बीड़ा उठाया है। और मुझे फख्र है अपने उस नेता पर, मैं ये कहता है कि इलेक्शन जीतूं या हारूं, इलेक्शन में वोट लेने के लिए कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करूंगा, डेवलपमेंट की बात करूंगा। इसलिए आप सारे लोग भी आइए वापस कांग्रेस की तरफ, आइए अपने पुराने घर में, वो पुराना घर जो आपके पुरखों का घर है, वो पुराना घर जहां इज्जत भी मिलेगी,
देगा, कोई दुत्कारेगा नहीं। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि वापस आइए और आपको भरोसा दिलाता हूं, आपने 2 एमएलए कांग्रेस पार्टी के जिताए, मेहताब शेख साहब और जुल्फिकार साहब। ये असेंबली में आपके मुद्दे पर लड़ेंगे। तादाद भले ही भारतीय जनता पार्टी के एमएलए की ज्यादा है, लेकिन जंग में कागजी अपराध से क्या होता है, हौसला लड़ता है, तादाद से क्या होता है। ये लड़ेंगे आपके मुद्दे पर और हम भी आपको भरोसा दिलाते हैं कि ये यहाँ आपके मुद्दे पर लड़ेंगे और बंगाल की कोई भी घटना होगी तो देश की पार्लियामेंट में आपका भाई, आपका बेटा इमरान प्रताप गरीब खड़ा होगा तो उन मुद्दों पर लड़ेगा, राहुल गांधी जी उन मुद्दों पर लड़ेंगे। ये आपको भरोसा दिलाते हैं साथियों, क्योंकि वापस जाना है। इसलिए आखिर में बस आपसे ये कह के हाँ एक बहुत अच्छी बात उन्होंने याद दिलाई, वो बात मैं जरूर आपके सामने कह देना चाहता हूँ साथियों। अभी आपके दिमाग में ये बात आती है कि सिर्फ 2 विधायक है, हम तो मुट्ठी भर लोग हैं। आपके दिमाग में ये बात आती है कि यार 1 आदमी 4 आदमी को जोड़ने से क्या हो जाएगा। एक आखिरी बात सुनना और इस बात को अपने घर लेकर के जाना। एक जंगल में आग लगी थी, जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ करके भाग रहे थे, जैसे आज नफरत की आग लगी है चारों तरफ। और कितने जानवर छोड़ के भाग रहे हैं, देख रहे हो ना, कितने भाग रहे हैं। शाम में कुछ और बयान, सुबह देखो तो कुछ और। बिल्कुल नफरत की आग जंगल में। एक नन्ही सी गौरैया होती है ना, छोटा सा परिंदा, बहुत छोटा सा, वो भी जंगल में लगी हुई आग को देख रही थी। उस आग में उसका आशियाना भी, उसका घोंसला भी जल रहा था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, वो उड़ के पड़ोस में जंगल था, वहां एक तालाब था, उस तालाब पर गई और अपनी छोटी सी चोंच में 2 बूंद पानी आ सकते थे, उसने 2 बूंद पानी भरा और उड़ करके दहकती हुई आग के ऊपर आई और 2 बूंद पानी छोड़ दिया। फिर गई, फिर चोंच में 2 बूंद पानी ले आई, फिर छोड़ दिया, फिर गई, फिर पानी लाई। जब ये करते करते वो थक गई तो पड़ोस में जो जंगल था उसमें एक पेड़ की डाल पर बैठ के सुस्ताने लगी। तो वहां बैठे हुए अजगर ने गौरैया से कहा, क्यों नहीं गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया के जवाब को अपना जवाब बनाना। गौरैया ने कहा, मुझे ये पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से शायद जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ न बिगड़े, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आने वाले दिनों में जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए ये नफरतों की आग बुझाने का दिन है। हम सियासत में क्यों होते हैं? मुझे तो खुदा ने सब कुछ दिया था, शोहरत भी, मोहब्बत भी, इज्जत भी, दौलत भी, लेकिन अपनी रातों के दिन का सुकून छोड़ करके गलियों गलियों खाक छानता क्यों घूम रहा हूं? क्यों पसीने पसीने होकर के आपके दरमियान खड़ा हूं? इसलिए क्योंकि मुझे पता है इस देश का संविधान भी खतरे में है और लोकतंत्र भी खतरे में है, कुचलने की कोशिश की जा रही है। इसलिए सबको जंगल की आग बुझाने के लिए, नफरत की आग बुझाने के लिए कोशिश करना है। आखिर में बस इतना कह रहा हूं कि कहां आंसुओं की सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी, चिरागों को आंखें में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। वादा है जब भी वेस्ट बंगाल कांग्रेस कमेटी, हमारा अल्पसंख्यक विभाग प्रकाश जोशी जी, हमारे चेयरमैन शमीम जी, आपके पीसीसी प्रेसिडेंट शुभंकर सरकार जी, दीपा दास जी, जब भी आवाज देंगे एक आवाज पर आपके बीच में आने की कोशिश करूंगा, आऊंगा, ये आपसे वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।